दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं भारत की राजनीति की और राजनीति में पल रहे कुकुरमुत्तों की और उन टुटपुंजिये पत्रकारों की, मीडिया वालों को जो कुकुर मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज हम पूरी बात करेंगे, राजनीति के सार की बात करेंगे और देश के निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र के निर्माण की बात करेंगे और वास्तव में दोषी कौन है इस पर बात करेंगे। आज हम बात करते हैं भारत में गरीबी की, क्योंकि जब से भारत 1947 से आज़ाद हुआ तो कोई भी पक्ष रहा हो राजनीति में, वो चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे जनता दल रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या कोई भी दल रहा हो, एक ही बात थी कि देश से गरीबी को हटाना है। और विगत 80 सालों से ये भाषण आज भी उसी तरह जीवित है और चल रहा है और नेता लोग इस शब्द के द्वारा आम जनता से खून का शोषण कर रहे हैं, या यूं कहें कि गरीबों के खून को निचोड़कर उसे बेचकर अपने घरों की तिजोरियां भर रहे हैं। जो राजनैतिक गलियारों में विगत कई वर्षों से, कई पुष्टों से राजनीति की सत्ता पर दाव खेल रहे हैं, वो गरीब हटाने की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, किसान के आय की दुगनी की बात करते हैं। पर सच तो ये है कि एक बार उनके घर की आय और व्यय का निर्णय हो जाए तो पता चल जाए कि गरीबों का असली शोषक और शोषण करने वाला कौन है। हम बात करते हैं देश के विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, क्योंकि हम उनका नाम इसलिए लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात नहीं आती, बात मोदी सरकार की आती है। तो सीधा सवाल हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है कि क्या भ्रष्टाचार की परिभाषा आपको आती है और क्या गरीबी हटाओ का नारा आप लगाते हैं? तो निश्चित तौर पर आपको शर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता ने आपको सर आंखों पर बिठाया है। और इतना ही नहीं, सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनता ने आपको प्यार दिया है और आप जनता को कपोल कल्पित भाषण के अलावा और गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं किया। ये बात सत्य है कि कोई भी सत्ता आगे बढ़ेगी तो कुछ काम होंगे, वही आपने किया। 11 सालों में सड़कें बनवाई, कुछ काम किए, तो रूटीन में ही बढ़ते हैं। और आपने जो विकास किया, देश को कर्ज की बल बेदी पर झोंक दिया है। अब बात करते हैं उन गरीबों को और गरीबी हटाने वालों को। तो एक बात तो पहले हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, देश में गरीब जितने नहीं हैं उतने गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं। अब एक छोटा सा इसके लिए हम आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण ये है कि आप अपने गांव आसपास जाइए और जिस दिन राशन बंटता है तो 50 लोगों में 45 लोग वो लोग राशन और पैसा लेते हैं सरकार का जो उस बीपीएल की श्रेणी में आते ही नहीं, बहुत बड़े आदमी, पर उनका जो इसलिए मिल रहा है कि वो सत्ता पक्ष के दबाव में रहते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के करिंदे हैं। और दूसरी बात, सरकार गरीबी हटाने की बात करती है, पर सरकार की असली मंशा का पता तब चलता है कि गरीबी हटाई कब जा सकती है, जब उन्हें कर्तव्य परायण बना जाए, उनको उद्योग दिए जाए, उनके कर्तव्यों के जिंदगी के बारे में बताया जाए। पर सरकार उन्हें 5 किलो अन्न देकर ये कहती कि आप भी खाइए और आपके बच्चे भी इसी तरह रहें और कभी आप गरीबी से रेखा से बाहर मत आओ, नहीं तो हमें राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का मौका कब मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अगर इनका कोई शोषण करता है तो सत्ता की गलियारे में बैठे, सत्ता के सिंहासन पे बैठे, मंचों से राग अलापते ये नासूर देश के, जिन्हें हमने दायित्व सौंपा है अपने निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, हमने उन्हें विश्वास सौंपा है। एक बात कहते हैं लोग, पैसा देना तो सहज है पर विश्वास बनाए रखना दुनिया में सबसे कठिन काम है। पर वर्तमान में जो हालत है, वर्तमान में नहीं, विगत 80 सालों से हम बात कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी सत्ता रही हो, हमेशा इस बात की आवाज़ बुलंद करती रही कि हम गरीबी हटाएंगे और हम गरीबों के प्रति संवेदनशील हैं, हम आदिवासियों के प्रति संवेदनशील हैं। तो हम आपको बता दें, ये सारे के सारे लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बना रहे, वो कभी मुख्य धारा से न जुड़े। उसका परिणाम यह है कि एक बात समझ लीजिए, दुनिया में अगर गरीबी हटाने का मूल मंत्र है तो वो है शिक्षा। सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने विद्यालयों को ख़त्म कर दिया है ताकि गरीब
शिक्षा ना पाए और कभी वो आगे ना बढ़े, और उसे दाल रोटी दे के उसे एक निरीह व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति के रूप में हमेशा आंका जा सके। और देश के निर्माण में कुछ लोग ही हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं और देश को मजबूत बनाते हैं। पहले तो वो मजदूर और गरीब, दूसरे नंबर पे वो किसान। किसान पूरे देश का पेट भरता है। ये वही भारत है जहाँ पेट भरने के लिए विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता था, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम एक दिन भूखा रह लेंगे पर अपने देश के भंडार भरेंगे। और आज किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से देश में इतना अन्न का भंडार कर दिया है कि हम बाहर भी अपने देश का अन्न भेजते। पर उन्हीं किसानों के साथ अत्याचार की चरम सीमा पार करती वर्तमान सरकारें और सत्ता के नुमाइंदे, एक एक दाने खाद के लिए रोता किसान, फसलों के बीमा के पैसे के लिए रोता किसान, आत्महत्या करता किसान। और ये नेता जो किसान की बात करते हैं मंचों से, इन्हें निश्चित तौर पर शर्म आनी चाहिए और डूब के मरना चाहिए। क्योंकि अगर ये कभी तो सच बोलो, अंधेर नंगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जिस देश का राजा झूठ बोलता हो उस देश के विकास की कल्पना करना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण ही है। और इतना झूठ और इतना गलत, जो जिस मकान की नींव कमजोर होती है वो मकान कभी मजबूत नहीं हो सकता। हमारे देश की नींव है किसान, जवान और गरीब। इन तीनों का जो शोषण वर्तमान सरकार में हो रहा है, ये इतना शायद अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ होगा। इन विगत 80 सालों में केवल इनका शोषण हुआ है। इनके नाम पर राजनीति की गई है। इन्हें उठाने के दायित्व का कभी निर्वाह नहीं किया गया है। अब दूसरी बात करते हैं, एक बात करते हैं, लोग अक्सर करते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मीडिया लोकतंत्र का ब्रह्मा है। अगर मीडिया सच बोलने लगे, सच दिखाने लगे, तो किसी की औकात नहीं है कि भ्रष्टाचार का एक अक्षर भी पढ़ ले। पर निश्चित तौर पर वर्तमान के बड़े बड़े मीडिया संस्थान राजनेताओं की चड्डी सूंघ कर और उस चड्डी की खुशबू को चंदन में बदलने का प्रयास करते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है। जब ब्रह्मा की ही कलम टूटी हुई हो तो देश और राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? और वो ब्रह्मा की कलम है पत्रकारों की कलम, और इतिहास गवाह है। वो चाहे देश की प्रथम क्रांति रही हो या दूसरा विश्व युद्ध रहा हो, पत्रकारों की कलम ने अपनी कलम से जो युद्ध किया है और पूरा देश और पूरी दुनिया उस पर कायल रही है। और आज पत्रकारिता को जिस तरह से लोग कुंठित और समाज का आज आम व्यक्ति भी हे दृष्टि से देखता है, ये निश्चित शर्मनाक है। हालांकि पत्रकार आज भी जिंदा हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपनी गरिमा और अपनी मर्यादा को बनाए हैं, पर उनकी आए दिन हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि सरकारों से ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का एक अनुबंध है कि जो सच बोले सबसे पहले उसे प्रताड़ित किया जाए। और मैं देश की जनता को कहूँगा कि आखिर कब जागेंगे? अपने बच्चों के लिए जागो, अपने देश के लिए जागो, अपने राष्ट्र के लिए जागो। तुम उस भारत देश के निवासी हो जो राक्षसों के वध के लिए दधीच जैसे लोगों ने अपनी हड्डियों को गौ से चटाकर दान किया था। ये भारत आपका है। और कण कण माटी कहती है कि मेरे बच्चों मुझे देखो और मेरी सुरक्षा करो। तो मैं आम जनता से, गरीब से, किसानों से, सबसे कहूँगा कि अपने मुख्य दायित्व को समझे। ऐसे भ्रष्टाचारी और गद्दार लोग जब भी मिले और आपको खरीदने का प्रयास करें तो इनका स्वागत जूतों की मालाओं से किया जाए। राष्ट्र तभी उन्नति की मार्ग में जाएगा जब देश का हर बंदा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पूरी तरह से समझेगा। दोस्तों नमस्कार।